Hello dear learners, welcome back to class. So today we will start new topic of this chapter. It's human capital formation in India, chapter number 3 of Indian economy for class 12th and for your exam preparation. So as you know, exam is so near, right? So I hope you all are preparing so fast and well for your exams. So आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा दीजिए, अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए ताकि कोई भी डाउट हो तो आप टाइम पे उसको रिजॉल्व कर पाओ, राइट। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन अबाउट द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, एंड मैंने आपको बताया था द डिफरेंशिएट बिटवीन द फिजिकल कैपिटल एंड द ह्यूमन कैपिटल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सो ऑन टॉपिक्स। लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक और कवर किया था रिसेंटली, जहां तक मुझे याद आया है, इट्स सोर्सेज ऑफ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। ये टॉपिक हमने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। अगर स्टिल यू हैव अ डाउट तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, राइट। आज हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम ह्यूमन कैपिटल को इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, कि हम कह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल जितना अच्छा होगा हमारे कंट्री का, उतना ही अच्छा हमारी इकोनॉमिक होगी। दैट्स मीन ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ इट्स नॉट अ सेम थिंग। सो इसलिए हमें दोनों का डिफरेंस करना ज़रूरी है कि ह्यूमन कैपिटल बढ़ने से क्या बात होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने से क्या बात होती है, क्या मतलब होता है दोनों का। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट तो करते हैं, दोनों के डिपेंडेंसी तो है एक दूसरे पे, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो राइज इन ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है मॉडर्न एटीट्यूड एंड आउटलुक, बेटर क्वालिटी लाइफ, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल राइज होने से मतलब क्या है? अगर कहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल राइज हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी कंट्री में जो लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, वो अच्छा एजुकेट कर रही है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी बढ़ रही है, उनकी हेल्थ अच्छी हो रही है, बेटर क्वालिटी की लाइफ वो जी रहे हैं। और अगर हम कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ राइज हो रही है, इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ राइज होने का मतलब होता है कि आपकी पर कैपिटा इनकम राइज हो रही है, राइट। यहाँ पे हम इनकम की बात करेंगे। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल राइज होने का मतलब होता है कि मोर एफिशिएंसी बहुत बढ़ रही है, लोगों के काम करने की क्षमता बहुत बढ़ रही है। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ राइज होने का मतलब कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और भी ज़्यादा बढ़ रही है एजुकेशन एंड हेल्थ पे। अगर देखा जाए तो इन इकोनॉमिक ग्रोथ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम रिलेटेड थिंग्स, राइट। हम इनकम रिलेटेड थिंग्स से बातें कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, लेकिन ह्यूमन कैपिटल में हम सिर्फ इंडिविजुअल पे बात कर रहे हैं, उसकी लाइफ पे बात कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन पे, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे, राइट। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर। नेक्स्ट, अब आज का टॉपिक एक और करते हैं, इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है किसी भी कंट्री के लिए, या ठीक है किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी गवर्नमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना। अगर दोबारा से रिमाइंड करा दूँ तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या था? एक मैकेनिज्म था जिसपे आप क्या करते हैं, लोगों पर, एक गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी कंट्री की पॉपुलेशन पे, उनकी एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे क्या करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। उनकी हेल्थ पे इन्वेस्ट करती है ताकि वो एक स्किलफुल वर्कफोर्स बन पाए, ठीक है, जो कंट्री के लिए हेल्पफुल हो पाए। तो ये क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले ज़रूरी ये है कि ये क्या है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आपकी प्रोडक्टिविटी पे इम्प्रूव करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप आपका कंट्री का पॉपुलेशन होगा, पढ़े लिखे लोग होंगे, हेल्दी होंगे, तो उतना ही अच्छा काम भी होगा, उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी। तो ये भी एक बेनिफिट है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ना हम हेल्थ पे बहुत फोकस करते हैं कि लोगों को हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी, तो उसका फायदा ये है कि लोगों की लाइफ क्वालिटी और अच्छी बढ़ेगी, क्वालिटी लाइफ वो जिएंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ जाएगी, एज और अच्छी हो जाएगी। तो इसका भी एक फायदा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। दूसरा है मॉडर्नाइजेशन इन एटीट्यूड। अब पीपल क्या है, हम अच्छे एजुकेटेड होंगे,
विद द हेल्प ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, नॉलेजेबल कॉम्पिटेंट आएगा, मॉडर्निटी आएगी माइंड में। तो इससे रिजल्ट आएंगे कि उनको पता चल जाएगा कि किस तरीके से उनको किसी भी काम को करना है, कैसे डिसीजंस लेने हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का है इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। इफेक्टिव यूज भी करना आ जाता है लोगों को फिजिकल कैपिटल का। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि कैसे उनको पैसे को इन्वेस्ट करना है, कहाँ खर्चना है, और ये सारी चीज़ें, ये सारा एटीट्यूड कहाँ से आता है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एंड लास्ट वन इज द इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। इससे क्या है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है, इंडिविजुअल का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी होता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, और ओवरऑल डेवलपमेंट होती है इकोनॉमी की पूरी कंट्री में। ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है। एंड मोर बेनिफिट और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन सिस्टम फोकस करता है कि ह्यूमन रिसोर्स की प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ेगी, काम को वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से करेंगे, राइट। इससे क्या है, लोगों की मॉडर्नाइजेशन, साइंटिफिक कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में वो इन्वॉल्व होंगे, और ज़्यादा टेक्निक्स हमारी कंट्री में बढ़ेगी। तो इससे क्या है, ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी कौन इंप्रूव कर रहा है, टेक्नोलॉजी आती कहाँ से है, थ्रू द ह्यूमन की नॉलेज से, ह्यूमन की एजुकेशन से। जितना अच्छा एजुकेशन ह्यूमन का होगा, उतना अच्छा वो टेक्नोलॉजी पर वर्क करेगा। एंड नेक्स्ट इज इंक्रीज द पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। ठीक है, अब इससे क्या है, जब एक स्किलफुल पर्सन होता है तो उससे क्या होता है, उसकी इतनी एबिलिटी बढ़ जाती है नॉलेज को एक्वायर करने की, स्पेशलिस्ट स्किल्स को एक्वायर करने की, हायर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेने की। ठीक है, तो इससे क्या है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी बहुत अच्छी बढ़ती है, वर्क पार्टिसिपेशन बढ़ता है। नेक्स्ट इज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी जब हेल्थ पे फोकस किया जाएगा। लास्ट इज अ कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। एजुकेटेड पीपल का और इलिटरेट फैमिली, जो लिटरेट फैमिली होती है, उनका फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग क्या है, एक वाइज डिसीजन होने लग जाता है, जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ भी कंट्रोल होती है, राइट। सो दीज ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एक पर्सन अगर हेल्दी है, वेल्दी है, एजुकेटेड है, समझदार है, तो वो क्या है, लाइफ में आने वाले बहुत सारे डिसीजंस को ले सकता है, राइट। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशिएट बिटवीन द ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये दोनों जो टॉपिक थे, ये बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, और ये एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। अभी के लिए दैट्स फॉर ऑल टुडे। कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल प्रोवाइड अ वीडियो एज सून। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।